ओम शांति। बैठ जाएंगे बिंदु स्वरूप में। देखिए, मस्तक के बीच जगमगाता मैं झिलमिलाता, अकाल तख्त नशीन आत्मा, रूहानी पढ़ाई पढ़ रहा, आत्मिक पढ़ाई। इससे आत्मा का उत्थान होता है। दुनिया की पढ़ाई, दुनिया का पढ़ाई ये हड्डी मांस का शरीर भरने के लिए, लेकिन ये रूहानी पढ़ाई खुद भगवान, हम रूहों का पिता पढ़ा रहा है। तो बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसीलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम अभी धारण करते हो? सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर है वाइस लेस बनना। ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना है कैरेक्टरलेस। बाबा आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। हमारा कैरेक्टर सुधरता है सिर्फ एक बाबा की याद से। समझा? ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? शायद कल पढ़ाई मिस हुआ होगा किसी बच्चे का। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। हम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आत्माएं बैठी हैं बाप के साथ। बच्चों को यह पता है कि 5,000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी में दाखिल होने का क्राइटेरिया है 7 डेज कोर्स। जो 7 डेज कोर्स करता है इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो उसमें भी एक है डिस्टेंस लर्निंग, है ना। यूनिवर्सिटी में दो तरह का होता है ना। एक तो क्लास में जाके लर्न करना, एक डिस्टेंस लर्निंग। तो अभी तक हमारा क्या हो रहा था? डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन पढ़ाई। लेकिन अब सेंटर भी जाना है, वहां भी पढ़ना है। ये डिस्टेंस वाला का उतना वैल्यू नहीं होता है जितना सेंटर वाले का होता है। जो कॉलेज में बैठ के पढ़ता है वो अलग बात है, और जो दूर से ही पढ़ता है वो अलग बात है। उसका मजा अलग है। उसका कोई मजा नहीं। दूर से पढ़ने का तो किसी तरह पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो वहां बैठ के पढ़ता है उसको कितना अच्छा लगता है ना। इतने सारे स्टूडेंट साथ में बैठ करके बाबा से पढ़ रहे हैं। कॉलेज में कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। वही डिस्टेंस में कोई कोर्स कर ले तो खुद से माथा मारना पड़ता है। वैसे, और किसी किसी का तो पढ़ाई होता ही नहीं है, बस कोर्स का मटेरियल आके रखा हुआ है, लेकिन कभी उलटने पलटने का भी लेजीनेस होता है कि हम इसको उल्टे पलटे भी नहीं, ना नहीं करता। एग्जाम आता है तो फटाफट फटाफट सोचना शुरू करता है। कितना लकली पास हो जाता है, कितना फेल हो जाता है। ये भी वही यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी हम सोच रहे डिस्टेंस से काम चल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस से वो जोश नहीं आता है, वो उमंग नहीं आता है। इसीलिए सामने भी जाकर पढ़ना जरूरी। तो बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। यह मूर्ति एक ही, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये तीन मुख्य है ना। ये तीन ही हमारी जिंदगी बनाते हैं ना, बाप, टीचर और सतगुरु। बाप टीचर गुरु वही है, तीनों पार्ट खुद बजाते हैं।
एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसे त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल कराना चाहिए। वह त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी, बाप, टीचर, गुरु एक ही मूर्ति है। तो ऐसे त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में सबको दाखिल करवाना चाहिए ना। आओ भाई, कितनी अच्छी पढ़ाई है, तुम भी पढ़ो। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तो तुम बच्चों को भी दूसरे को ले आना है, माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाए। देखो, यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी। ऐसे समझाते हैं और नहीं। और तो हर एक अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों सखियों को भी समझाते कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। अब बाप आप समान बाप नहीं बनाते हैं। बाकी उनकी जो महिमा है, उसमें आप समान बनाते हैं, लेकिन वो बाप नहीं बनाते। खुद बाप है लेकिन वो बाप नहीं बनाते, वो आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो न सके। भल कहते हैं, गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूं। ऐसे है कोई सदगुरु जो कहेगा मैं सब आत्माओं का बाप हूँ? यह किसको पता नहीं कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, तो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम में जाए। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं, नहीं। आप समझाते हैं यह है वैश्यालय, रावण राज्य। इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें सब खत्म हो जाएंगी। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं कभी जलने वाली नहीं है। ये साधारण सा, जो बाप की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं। यह ज्ञान आप ही प्रायः लोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं है नाम क्यों पड़ा। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज, जो तुम अभी धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम। तो ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम रावण राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं का बाप आकर पढ़ाते हैं। नहीं तो भगवान उवाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान और विज्ञान दोनों है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होती है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वो दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। हटियोग करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल न सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही है,
सेवन रोज का है, सब समझाया जाता है, परंतु सेवन रोज कोई दे न सके। बुद्धि योग कहाँ न कहाँ चला जाता है, न सेवन रोज कोई दे नहीं पाता, बुद्धि कहाँ न कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे। 14 वर्ष भट्टी तपस्या चली ना, 14 वर्ष बाहर भी नहीं निकले, तो तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय चक्र नहीं समझा था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाबा का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। तो पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़े, क्योंकि बाप है शरीर, दूसरा तो कोई मानते ही नहीं। कहते हैं गॉड बहादुर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भल करो, परंतु क्लास जरूर करो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते हैं स्कूल नहीं जाना तो फिर भगवान क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, है ना। अब कहे हम स्कूल हमको नहीं जाना है, सेंटर नहीं जाना, तो भगवान वाश मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसीलिए ही तुम्हारा भागना हुआ, विष से बचने के लिए भागे, तुम आकर भट्टी में पड़े। जो कोई देख न सके, मिल न सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाए। यह बच्चों का निश्चय भी है, भगवान पढ़ाते फिर भी बहाना करते, बीमारी है, यह काम है ना। बाबा पढ़ाते हैं फिर भी बहुत लोग, बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फाबे को समझने के लिए बुद्धि चाहिए ना। एक सेकेंड।
बाबा कह रहे हैं अल्फ और बे को याद करो, सबको बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु शिव बाबा दिखलाते नहीं। ये थोड़ी समझते हैं कि गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, अभी यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितनी सह समझानी। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं, सिर्फ एक बैच हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि पाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है। गोया राधे की बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते हैं, फिर 4 रोज नहीं। तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे? पाप को याद करते थे? सुदर्शन चक्र फिराते थे? जो बहुत देरी से आते हैं उन्हें लिख कर भी पूछना चाहिए। वे बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उसको मंत्र मिला हुआ है। बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही दो है, मन मना भवा। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं, फलाना स्वर्ग गया। परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो वहां तो राजा ही है। ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक, सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया, वहां है सुखी दुनिया। बाप समझाते हैं तो बहुत अच्छा है। भल कोई दुकानदार हो, वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता। नहीं आते तो उनसे पूछना पूछना है तो कितना बाप को याद करते हो? सुदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं। इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़ा साफ करने का काम है। बहुत लोग आते हैं, भल मुसलमान है व पारसी है हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु यह तो तुम्हारा शरीर है, यह तो तुम्हारा मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान, उसको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। यह भी कितनी अच्छी सर्विस हुई। डॉक्टर के पास जा, कॉलेजों में जा, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है कैरेक्टरलेस। बाप कहते हैं वाइसलेस बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अब विशेष है, अर्थात कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर बहुत खराब हो गए, वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यह मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापित करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विशेष हो जाएगी। ये चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी। वाइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे, अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विश्वास होती है, होती नहीं है। एक शरीर छोड़, आत्मा तो विनाश होती नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो कहाँ गए वो देवी देवता है? देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वो बरोबर ठीक है। यहाँ तो है ही, वहां तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया न होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह रहे थे, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल है वह अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने यह पॉइंट सुनाए हैं, बोलो। मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, गीता का ही युग है, 4 युग है सब। ये तो सब जानते हैं, लीप युग। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए क्या क्या जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती।
फिर है राम जयंती है ना, शिव जयंती संगम पे, कृष्ण जयंती फिर सही सतयुग पे, फिर राम जयंती यानी त्रेता। तो अभी जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं, सब नंबर वार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हमारा बाप सुप्रीम टीचर सुप्रीम सदगुरु। यह बात सबको बतानी है, सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर, सेवा में मान शान के कच्चे फल का त्याग कर। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग कर सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बार सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वह प्रसन्नता नहीं रह सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। आज का अव्यक्त इशारा, परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। वो चाहते हैं कि हम अच्छे बन जाएं, हम सब अच्छा अच्छा करें, लेकिन उनके अंदर शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं। जैसे किसी के शरीर में शक्ति नहीं तो वो चाहता है चलना, लेकिन चल नहीं पाता है, गिर जाता है। ऐसी आत्मा में शक्ति नहीं तो चाहता है अच्छा होना, लेकिन वो अच्छा हो नहीं पाता है। वो अच्छा बोल नहीं पाता है, अच्छा सोच नहीं पाता है, उसके अंदर शक्ति ही नहीं है। तो हम ऐसी निर्बल आत्माओं पर क्या करेंगे ना, उसकी बातों को सुनकर दुखी होंगे? नहीं ना। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप निमित्त हो उनको शक्ति देने के, उनको आगे बढ़ाने के, उनको ऊंचा उठाने के। तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ परोपकारी भी बनो। जैसे खुद के लिए सम्मान लेते हैं, ऐसे उनको भी मान देना है। सम्मान हमको कितना अच्छा बना देता है, वैसे ही उनके लिए सामने से भले ना ले, पीछे से ले। मीठे बाप, मीठे भगवान के मीठे बच्चे, ऐसे सोचे तो वो मीठा हो जाएगा ना, वो अच्छा बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।